वेलकम है आपका एन के टू द स्टडी में। आज हम पॉलिटिकल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने टाउन प्लानिंग को डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के। टाउन प्लानिंग को डिस्कस किया था। तो टाउन प्लानिंग को देखते हुए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट कैन बी इन्फर्ड दैट इंडस वैली हैड अ सेंट्रल अथॉरिटी। इंडस वैली में था आपका सेंट्रल अथॉरिटी। According to majority of historians, it is believed that Indus towns were administrated by Indus towns are rich merchants, rich traders and merchant. Instead of a monarchy. मीन्स यहाँ मोनार्की सिस्टम नहीं था। Also, we have not come across any instance of standing army. There is also not any standing army. तो पॉलिटिकल में इतना ही है। अब हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है। जो इकोनॉमिक था वो इकोनॉमिक में देखें तो जो इकोनॉमिक जो उनका मेन था वो था एग्रीकल्चर। और ये एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हुआ था ये नियोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था। तो जो नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो सरप्लस आया था एग्रीकल्चर का, उसके कारण ये इंडस वैली जो सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था। जैसे कि सरप्लस जो हुआ उसको हम ट्रेड करने लगे, तो ट्रेड से करने से इनका जो जो टाउन था वो धीरे धीरे उस ट्रेड के आसपास बसने लगा, उस ट्रेड को और बढ़ाने के लिए। तो जो इनका इकोनॉमिक में जो इनका मेन जो हेल्प किया था वो था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। In Indus Valley civilization, they cultivated crops like wheat, cotton, barley, pea, sesame, mustard, राई, एक्सेट्रा। जो कॉटन जो ये कॉटन था, कॉटन को आउटसाइडर्स जो थे, आउटसाइडर्स ऑफन रिफर्ड कॉटन एज सिंडोन, SINDON, सिंडोन, बिकॉज सिंडोन्स बिकॉज दे रिफर्ड कॉटन सिंडोन बिकॉज जो सिंडोन का मीन्स जो मीनिंग था वो था द प्लांट विच ओरिजिनेटेड इन सिंधस वैली। जो ये जो कॉटन का ओरिजिनेशन हुआ था वो सिंधस वैली में हुआ था। सिंधस बोलिए, सिंधु बोलिए, या फिर इंदस बोलिए, इंदस वैली बोलिए। तो जो इसका ओरिजिनेट हुआ था वो हुआ था सिंधु वैली में। इसलिए जो आउटसाइडर्स थे कॉटन को सिंडोन बोलते थे। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो इंक्लूड टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
इनके इकोनॉमिक में जो और था, ये था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो आपका हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में था। जो बीट का फैक्ट्री था वो था आपका चनुदारो में। जो बैंगल की फैक्ट्री थी वो था आपका कालीबंगन में। और सी बिल्डिंग था आपका लोथल में, लोथल और अलादीनो में। अलादीनो मैप में देखे थे, गुजरात के ऊपर जो एरिया था वो अलादीनो था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आर्टिजनल इंडस्ट्री था, आर्टिजनल इंडस्ट्री were also well established. तो इन artisanal industry like pottery, different kind of sculpture, seals were created। आर्टिजनल इंडस्ट्री में ये पोट्री काइंड ऑफ स्कल्पचर सील्स ये क्रिएट हुए थे। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे, इंडस वैली पीपल, दे ऑल्सो एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ फॉरेन कंट्री। इनका फॉरेन कंट्री के साथ भी ट्रेड रिलेशन था। तो अगर हम ट्रेड रिलेशन देखें जो फॉरेन कंट्री थी, तो इनका ट्रेड रिलेशन था अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया को हम बोलते हैं इराक, सुमेर, दिलमन जो है वो बहरीन का नाम है, ओमान, मगन, मगन का जो एरिया है वो पर्शियन गल्फ में पड़ता है, पर्शियन गल्फ। और आपका बगदाद, तो इनके साथ जो था इनका ट्रेड रिलेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो फॉरेन कंट्री है। इंडस वैली पीपल also had the knowledge about metals like नॉलेज ऑफ मेटल्स जो थे वो कौन कौन से थे। कॉपर, फर्स्ट कॉपर था, फिर टिन, ब्रॉन्ज जो है वो मिक्सचर रहता है कॉपर और टिन का। गोल्ड, सिल्वर,
and they were also using some semi precious stone. Semi precious stone, like जो सेमी प्रेसियस स्टोन थे, एमेथिस्ट, कार्नेलियन, एंड लेपिस लाजुली. Now we are going to discuss society during Indus Valley Civilization. Society of Indus Valley Civilization, in majority of historians believe that society of Indus Valley Civilization is matriarchal. मीन्स वहाँ फीमेल का वर्चस्व ज़्यादा था, मतलब डोमिनेट कर रही थी फीमेल्स वहाँ पे. These historians have cited example of मदर गोडेस. जो ये मेट्रियार्कल सोसाइटी का जो मतलब इनको प्रूफ मिला, वो मिला जो इमेजेस थे मदर गॉडेस के, इमेजेस ऑफ मदर गॉडेस. which is most abundant image found from all in this town. ये मोस्ट abundant थे इन दिस टाउन में. और सोसाइटी में और देखा जाए तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सोसाइटी थी, तो अगर हम टाउन को देखें, सो इन इंडस वैली इट सीम्स दैट देयर इज़ इनकम इनक्वालिटी. उनके टाउन्स को देखते हुए हमें ये लगा कि उनमें इनकम इनक्वालिटी थी, बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. बट जो डिस्क्रिमिनेशन था वहाँ वो नहीं था. बट देयर इज़ नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन उनके नेचर में. इट सीम्स दैट सोसाइटी वॉज ओपन एंड देयर वॉज मोबिलाइजेशन इन सोसाइटी. इट ऑल्सो सीम दैट सोसाइटी वॉज ओपन, जो सोसाइटी थी वो ओपन थी, एंड मोबिलाइजेशन भी था वहाँ पे. Indus Valley people were quite aware about their aesthetic look, and they also used variety of ornaments. तो जो ornaments वो यूज़ करते थे, like necklace, waistband, bangles, finger ring, etc. They were also aware about soap. They were also aware about soap, lipstick, and kajal. सो इंडस वैली जो पीपल थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप थे, देख के ये लगता है. ऑल्सो सिंदूर, सिंदूर भी उनके एस्थेटिक लुक में था. यहाँ हम सोप के बारे में डिस्कस करते, जो सोप था जो वो यूज़ करते थे और ऑफ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी के और को वो सोप की तरह यूज़ करते थे, जिसका नाम था सिनेबार.
ऑल्सो इनकी सोसाइटी में एक चीज़ था, फॉर हीलिंग द वाउंड दे यूज टिंचर। जो वाउंड उनको हो जाता था एंटीसेप्टिक के लिए, जैसे हम कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो उस समय यूज़ करते थे टिंचर फॉर हीलिंग। तो इनके सोसाइटी में एक और बात पता चला है कि राइस जो था, राइस was not staple food of Indus Valley people, but it was grown in Lothal and Rangpur। बस लोथल एंड रंगपुर में इसका पैदावार किया जाता था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है, अगर पूछा जाए कि राइस का जो कल्टीवेशन हुआ था फर्स्ट टाइम इंडिया में कहाँ हुआ था, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ था ये इलाहाबाद रीजन में। इलाहाबाद रीजन में ये हुआ था आपका नियोलिथिक एज में। अगर इंडिया की पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो वो होता था लोथल और रंगपुर में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलीजियस प्रैक्टिस ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हम लोग फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो है आपका सील के बारे में। जो सील था वो आपका ज्योमेट्रिकल शेप्ड में था। ज्योमेट्रिकल शेप्ड आर्टिफैक्ट जो मेनली मेड फ्रॉम था सॉफ्ट रिवर स्टोन, सॉफ्ट रिवर स्टोन जिसको हम स्टेलाइट बोलते थे। जो इनका शेप था स्क्वायर में था, सर्कल था और रेक्टेंगल भी था। और इसमें पिक्टोग्राफिक नेचर का है, ये पिक्टोग्राफिक नेचर का था। मैं आपको भी सेल दिखाता हूँ एक, उसमें पिक्टोग्राफिक नेचर क्या होता है वो समझेंगे। तो जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये आपका एक फर्स्ट है रेक्टेंगल शेप में, दूसरा है सिलेंडर शेप में। जो इसमें जो डायग्राम बने हुए डिफरेंट ह्यूमन के, वो था ये पिक्टोग्राफिक था। एनिमल है, ह्यूमन है, इसमें ट्री भी इंक्लूड है, तो इसी को हम पिक्टोग्राफिक नेचर कहते थे। ये था सील। और सील में वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल जो सील था वो था पशुपति सील, जो कि मैं डायग्राम दिख रही है था पशुपति सील। इस पशुपति सील में जो प्रोटोशिवा डिपिक्टेड था, जो प्रोटोशिवा थे, ये था प्रोटोशिवा डिपिक्टेड विथ मैनी एनिमल्स। यहाँ आपको एनिमल दिख रहे हैं, ये एनिमल्स जो डिफरेंट काइंड के एनिमल्स हैं वो इसमें इंक्लूड थे इस प्रोटोशिवा में। तो इसको ही पशुपति सील कहा जाता है, जो कि बहुत फेमस था। एंड ऑल्सो इन अदर सील्स, अदर सील्स थे उसमें पीपल,
पीपल के जो पत्ते थे वो भी सील में थे, जो ये दिखाता है कि हम नेचर का वर्शिप करते थे। नेचर वर्शिप था उनके नेचर में। पीपल लीफ के सील से हमें ये भी पता चलता है। और जो मोस्ट अबेंडेंट रिलीजियस इमेज था इन दिस टाउन में, वो था स्कल्पचर ऑफ मदर गॉडेस। तो जो मैं बताया आपको, मदर गॉडेस का जो पिक्चर था वो ये था। ये पिक्चर मैं नेट से लेके आया हूँ। जो मदर गॉडेस का पिक्चर था, ये रिलीजियस इमेज था मदर गॉडेस का, वो था। और जो सील की जो बात किया था मैं, जो पीपल के लीफ पत्ते का था, वो ये है पीपल लीफ सील, ये मदर गॉडेस का इमेज था। तो इन दिस वैली सिविलाइजेशन में एक और जो रिलीजियस प्रैक्टिस होता था उसका नाम था शैमनिज्म। शैमनिज्म का जो मीनिंग था वो झाड़ फूक से था, जो प्रेत प्रेत आत्मा रहती है उससे मीनिंग था शैमनिज्म का। और ऑल्सो इन दिस वैली पीपल वर यूजिंग एमुलेट्स टू वॉर्ड ऑफ एविल। ये जादू टोना से इसका मीनिंग था, शैमनिज्म का था जादू टोना से। और ये ऑल्सो यूज एमुलेट्स, जो ताबीज कहते हैं, एमुलेट्स जो एविल को भगाने के लिए। तो जो रिलीजियस प्रैक्टिस में था हमने ये सब पढ़ा। हम सील के बारे में और आगे इमेज देखेंगे उसका। ये मदर गॉडेस का जो पिक्चर था रिलीजियस, ये मोस्ट अमेंडेंट रिलीजियस इमेज था मदर गॉडेस का, ये वाला।